जय भोलेनाथ के नाम के साथ शुरुआत होती है आज की यात्रा। सावन का पहला सोमवार और नेपाल का सफ़र। आज हम लोग चल रहे भालूगांग से भिंगरी, जहां रात्रि विश्राम करेंगे और रात्रि विश्राम के बाद हम फिर आगे बाबा प्रभुनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे स्वर्गद्वारी में, जो स्वर्गद्वारी में स्थित है। फिलहाल राप्ती नदी के किनारे पहाड़ियों में चलते हुए प्रकृति के मनमोहक नज़ारों से भरपूर ये वैली शिवालिक हिमालय की ये रेंज है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। सोमवार है और वो भी सावन का सोमवार है, इसीलिए आपको यहाँ भीड़ खूब दिखाई देगी। पूरा रास्ता क्राउडी है। क्राउडी भी होने के पीछे रीज़न है, पिछले 2 दिनों से ये रास्ता बंद था और रास्ता बंद होने की वजह से पहाड़ों में जहाँ के तहाँ यात्री फंस गए थे, आगे जा नहीं पाए थे। आज रास्ता खुला हुआ है तो लोगों की भीड़ धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो चुकी है। रास्ता काफ़ी सकरा है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, फिर भी पर्याप्त है आप लोगों के जाने के लिए। और जहाँ तक आप जाएंगे ऊपर स्थान तक पक्की सड़क आपको मिल जाएगी। बस कभी कभार कहीं कहीं ये रास्ता टूटा हुआ है, जो ऊपर से पहाड़ियाँ खिसक के आ जाती हैं बारिश की वजह से, वही है। फ़िलहाल आप लोग आना चाहें यहाँ तो साल के 12 महीने ये रास्ता खुला रहता है, बारिश के सीज़न को छोड़कर। कभी कभार बारिश के सीज़न में जब पानी ज़्यादा बरस जाता है तब ये रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, अन्यथा पूरे साल ये रास्ते चालू रहते हैं। यहाँ आने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप जब बॉर्डर क्रॉस करें तो बॉर्डर क्रॉस करते ही आप अपनी गाड़ी का भंसार करवा लें। जैसे ही आपकी गाड़ी का भंसार हो जाए, आपको अगला काम करवाना चाहिए कि आप जिला यातायात कार्यालय पे जाएं, और जिला यातायात कार्यालय पे जाते ही सबसे पहला काम आप करिए वहाँ से गाड़ी का परमिट बनवा लीजिए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की होती है, गाड़ी के परमिट की। अगर आपके पास गाड़ी का परमिट नहीं है तो बीच में आरटीओ यानी कि यातायात पुलिस आपका चालान काट देती है, जो मिनिमम 500 से लेके 1000 रुपये तक आपको पड़ सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी यही होगा कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना परमिट, अपने कागज़ सब मेंटेन कर लें। गाड़ी की कंडीशन भी आप चेक कर लें कि आपकी गाड़ी कैसी है, क्या इन पहाड़ों पे चलने के लिए उचित है। कोशिश करिए कि आने से पहले पूरी तरह से अपनी गाड़ी को चेक कर लीजिए, बेहतर हो तभी लेके आइए, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में दूर दूर तक आपको दुकान नहीं मिलेगी। अगर आपकी गाड़ी के साथ कुछ दिक्कत हो रही है तो आपको धक्के ही लगाना पड़ेगा और कुछ आप कर नहीं सकते। रास्ते आसान हैं, चढ़ाइयाँ कठिन हैं, फिर भी अगर आप सारी सुविधाओं के साथ चलते हैं, सब कुछ मेंटेन करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपके पास अपना लाइसेंस हो, और जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस हो वही गाड़ी को ड्राइव करे, अन्यथा यहाँ उसके लिए भी समस्या हो जाती है। 3 चीज़ें विशेष ध्यान दें। पहला, आपका भंसार होना चाहिए। दूसरा, आप अपना परमिट ज़रूर बनवा लें। और तीसरा, गाड़ी वही ड्राइव करे जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, अन्यथा आप लोगों को समस्या आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब भालूगांग से भिंगरी के रास्ते में जो सबसे ऊंची चढ़ाई है उसको हम लोगों ने पार कर लिया, जिसे बरडांडा कहते हैं। और इसे पार करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगभग 2 बजे के आसपास निकले, इसलिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय हो गया, शाम होने लगी है। थोड़ी देर में अभी अंधेरा हो जाएगा। तो हम लोगों का प्रयास है कि आज शाम होने से पहले हम लोग भिंगरी पहुँच जाएँ और भिंगरी में ही रात्रि विश्राम किया जाए। मौसम फ़िलहाल आज का अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, बादल खूब लगे हुए हैं, लेकिन पूरे रास्ते में कहीं भी बारिश से सामना नहीं हुआ हम लोगों का। बारिश ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे कोई भरोसा नहीं पहाड़ों में बारिश कब आ जाए, फिर भी जितनी देर बारिश नहीं आती है उतना ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। आगे बढ़ते चले जा रहे। पहली बार अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित ही यहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। इतना खूबसूरत ये सफ़र है, ग्रीनरी, हरियाली चारों तरफ भरपूर है।
राप्ती नदी के किनारे किनारे ये रास्ता लगातार चलता रहता है। कहीं पे भी आप इस नदी से दूर हो जाएंगे, कभी फिर इसके पार हो जाएंगे। देखिए, यहाँ से डांग जनपद समाप्त होता है और स्वर्गद्वारी प्रवेश द्वार की शुरुआत होती है। यहाँ से प्योठान जनपद शुरू हो जाता है और प्योठान जनपद में ही स्वर्गद्वारी पड़ता है। स्वर्गद्वारी में ही बाबा का स्थान है, जहाँ दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। नज़दीकी स्थान है, काफ़ी अच्छा स्थान है, बॉर्डर से करीब ही है, लगभग 150 किलोमीटर दूर होगा बॉर्डर से। और इसीलिए यहाँ पे अधिकतर जो तराई क्षेत्र के लोग हैं, खास करके बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन जनपदों के लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। नेपाल के भी काफ़ी लोग रहते हैं और आजकल इसकी पहुँच अलग अलग क्षेत्रों में होती जा रही है। जैसे जैसे लोगों को इस क्षेत्र के बारे में जानकारी हो रही है, दिन प्रतिदिन यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है और सुविधाएं भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं सरकार की तरफ से। हम लोग जब पहली बार आए थे, ये रास्ते सब कच्चे थे, अब देखिए बढ़िया रास्ते हो गए हैं। रास्तों को चौड़ा भी किया जा चुका है। खूबसूरत रास्ते आपको आपके सफ़र को काफ़ी अच्छा बना देंगे। फिलहाल वीडियो में बने रहिए और आनंद लेते रहिए प्रकृति की इस सुंदरता का। पहुँचते हैं हम भिगरी, उसके बाद आगे के सफ़र के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ।